हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 1 रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर के सबसे पहले हम आपको फॉर्मल एक डेफिनेशन लिख रखे हैं। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ना, रियल नंबर क्या होते हैं? जैसे रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब दोनों मिला के बनते हैं। एग्जाम्पल यहाँ आपको दे रखे हैं 2/3, 3/5, √2, √5 etc। इसके बाद सेकंड जो एक दो नंबर या एक नंबर का क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ना। ये अक्सर पेपर सीबीएसई के पेपरों में आता है, पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आप लोग याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। इसका डेफिनेशन में लिख रखे हैं आप लोगों की सहूलियत के लिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ना, कह रहा है कि जो हर कंपोजिट नंबर क्या, जैसे 4 है, 6 है, मतलब द नंबर विच इज प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। जैसे 4 है तो ये 2 इंटू 2 4, 6 2 इंटू 3, तो ये 2 और 3 का प्रोडक्ट है। 2 और 3 प्राइम नंबर है, लेकिन 6 कंपोजिट नंबर है। वही कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक। मतलब कहता है फैक्टराइजेशन यूनिक है, मतलब इसका और जैसे दूसरे तरीके से हम नहीं कर सकते, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। मतलब ये इसके ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता। जैसे हमको 6 करना है तो 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 करेंगे, दोनों सही है। इसके बाद है एग्जाम्पल है, इसमें हम लिख रखे हैं 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है 48, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 इंटू 3 इक्वल टू 48। इसके बाद एक फॉर्मूला जो इस एक्सरसाइज में आपको ज्यादा मैंने काम आता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब दोनों नंबर, जैसे दो नंबर होते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। यहाँ से अब एक्सरसाइज 1.1 शुरू होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 140 है। फर्स्ट का जो फर्स्ट है क्वेश्चन, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 होगा। अगर आपको आता है तो आप ऐसे ही कर लेंगे, ज्यादा उम्मीद है कि कर लेंगे आप लोग। लेकिन अगर नहीं आता है, आप ज्यादा कमजोर हैं, तो आप जैसे डिवाइड करके निकाल लीजिए, या प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड से। यहाँ देख रहे हैं जैसे हम 3825 का निकालेंगे, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सेकेंड है 156, 2 इंटू 2 3 इंटू 13। उसी तरह से थर्ड है 3825, 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 17। इसमें क्या होता है, हम लोग थोड़ा एक ऑर्डर का ध्यान रखते हैं कि जैसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे जैसे लार्जर नंबर को उसके बाद सबसे फाइनल में जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है उसको लिखते हैं। एक ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, कंपलसरी नहीं है ऐसा कि दूसरा, जैसे आप दूसरा पहले लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है 26 एंड 98 ना। इसमें क्वेश्चन है कि सेकेंड का फर्स्ट है कि इसमें एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला लगा के, जो ऊपर बताए थे आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का, वो फॉर्मूला लगा के इसमें वेरीफाई करना है कि फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 में 26 और 91 है। 26 का निकाले हम प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 13, 91 का 7 इंटू 13। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में होता है कॉमन ना, मतलब 26 के साथ भी 13 है, 91 के साथ भी 13 है, तो 13 हो गया एचसीएफ। इसी तरह से मान लीजिए एक से ज्यादा संख्या भी हो तो उसको भी हम लेंगे, ही नहीं कि जैसे 13 हम एक बार ले लिए तो हम एक ही होता नहीं। एक से ज्यादा संख्या जैसे इसके साथ और 2 रहता, 3 रहता, 5 रहता, तो उसको भी हम लेते हैं। अब एलसीएम हम देखते हैं, जो दोनों में रहता है वो एक बार लिया जाएगा, और जो बचा हुआ है उसको हम जैसे बचे हुए नंबर को मल्टीप्लाई के साथ लिख देते हैं। तो यहाँ एलसीएम होगा 2 इंटू 7 इंटू 13 इक्वल टू 182। अब इधर हम वेरिफिकेशन लिख के फॉर्मूला पहले लिख देंगे, जैसे पेपर में आप लिखिएगा बोर्ड में, तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई टीचर आधे नंबर आपका काट सकता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 182 इंटू 13 ना। एचसीएफ होगा 13, 182 होगा एलसीएम इक्वल टू 26 इंटू 29। जो नंबर आपका देख रहे हैं यहाँ 26 और 26 और 91 है नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो 2366 और 2366 ना, दोनों को बराबर दिखा के हेंस वेरीफाइड आप लिख देंगे, तो इसमें आपको 2 नंबर पूरे लग जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।
अगले क्वेश्चन के साथ